बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इफ़ अगर ए हमें मैट्रिक्स एक दी गई है ए आई, जिसमें एंट्रीज हैं ए आई जे, और मैट्रिक्स है जो 3/3 की है, मीन के 3 क्रॉस 3 का मतलब है 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, और ए आई जी का मतलब है कि ये एंट्रीज में हम नाम दे सकते हैं आई और जे को, कौन सी एंट्री और मीन के कौन सी रो और कौन सा कॉलम है वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि आई का मतलब होता है रो नंबर और जे का मतलब होता है कॉलम नंबर। तो हम इस तरह से इस मैट्रिक्स को ओपन करके लिख सकते हैं। ये स्मॉल मीन के छोटी साइज में बनाकर लिखी गई है, और कहा गया है शो दैट, जाहिर करें कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा कोई कांस्टेंट नंबर है उसे हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, या हम दोनों नंबर्स को कांस्टेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर इक्वल आता है। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है अगर दोनों नंबर्स को कांस्टेंट नंबर्स को पहले प्लस कर लिया जाए और बाद में एक के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या दोनों को अलग अलग एक के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर दिया जाए, तो आंसर सेम आता है। और थर्ड पार्ट में कहा गया है अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है और इसे ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद ए में से माइनस किया जाए, या उस कांस्टेंट नंबर में से 1 को माइनस करके उस कांस्टेंट नंबर को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब भी आंसर इक्वल आता है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, मीन के इनको प्रूव करना है, साबित करना है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो उन्होंने कहा था ए इज इक्वल टू एंट्रीज हैं ए आई जे और 3/3 मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 कॉलम और 3 रोज वाली मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को लिख लिया है। तो सोल्यूशन में हमने ए लिखा है ए इज इक्वल टू होता है ए आई जे 3/3। तो आई मीन रो नंबर और जे मीन कॉलम नंबर, और हमने 3 तक जाना है। तो सबसे पहले हमने A1 लिखा है, पहले 1 का मतलब है फर्स्ट रो, और सेकंड 1 लिखा है जिसका मतलब है फर्स्ट कॉलम। इस तरह से ये A11 आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और जब हम सेकंड रो में जाते हैं तो हमने सबसे पहले 2 लिखा है मीन के सेकंड रो, और फिर 1 लिखा है जिसका मतलब है 1 कॉलम है। उसके बाद हम लास्ट में गए हैं तो हमने लिखा है कि 3 मीन के 3 रो नंबर है और 1 कॉलम नंबर है। नेक्स्ट हमने क्योंकि 3 तक ही उन्होंने कहा है जी, तो हमने 3 रोज बना ली है। उसके बाद हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, और क्योंकि 3 कॉलम्स ही बनाने हैं तो हमने नेक्स्ट इस तरह से जब हम चलते हैं तो जो 1 था अब भी हमने 1 ही लिखा है क्योंकि फर्स्ट रो है, लेकिन हमने 2 लिख दिया है साथ सेकंड नंबर में क्योंकि हमारा ये सेकंड कॉलम है। उसके बाद नीचे जब हम चलते हैं तो सेकंड रो आ चुकी है और सेकंड ही कॉलम है, इसलिए हमने पहला ए के साथ 2 लिखा और दूसरा भी 2 लिखा है मीन के सेकंड रो और सेकंड कॉलम। जब हम लास्ट में जाते हैं तो हमने 3 लिखा हुआ है जिसका मतलब थर्ड रो है, और 2 लिखा हुआ है जिसका मतलब सेकंड कॉलम है। तो ये सेकंड कॉलम था और थर्ड रो थी, इसलिए हमने 3 और 2 लिखा है मीन के थर्ड रो और सेकंड कॉलम, क्योंकि पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी A13, जिसमें 1 का मतलब है फर्स्ट रो और 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। नेक्स्ट हमने लिखा है जी A23, जिसमें 2 का मतलब है सेकंड रो और 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। इसी तरह से हमने A33 लिखा जिसका मतलब है थर्ड रो, और सेकंड वाला जो 3 है उसका मतलब है थर्ड कॉलम। तो इस तरह से ये A33 आ चुका है। तो उम्मीद है कि AIJ जो है 3/3 3 क्रॉस 3 उसका क्या मतलब होता है ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं जी लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखते हुए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, जिसका मतलब था कि हमने लैम्डा एक नंबर है उसको बाहर रखा है, और म्यू या माइक्रो एक नंबर है जिसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा, और हमने ब्रैकेट भी लगा दी है जैसे कि सवाल में लगाई, क्वेश्चन में लगाई गई थी। अब हमने ए मैट्रिक्स को पुट कर लिया है, जो ए मैट्रिक्स हमने बनाई है वो मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख दी है। अब जो हमारे पास माइक्रो नंबर था उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तमाम एंट्रीज के साथ। तो आप देख सकते हैं तमाम एंट्रीज के साथ हमने माइक्रो लगा दिया क्योंकि वो तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि वो बाहर था मैट्रिक्स से। उसके बाद नेक्स्ट हम लेमडा को हमने एज इट इज लिख दिया है। अब हम लेमडा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने लेमडा क्योंकि मैट्रिक्स से बाहर तो तमाम एंट्रीज के साथ हमने लिख दिया, मीन के मल्टीप्लाई कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम ये करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लैम्डा अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तमाम के साथ। तो जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमने उसे माइक्रो के साथ अलग करके लिख दिया, एंट्रीज का नंबरिंग जो थी वो हमने अलग कर दी है। तो इस तरह से लैम्डा माइक्रो तमाम के तमाम में आ चुका है और एंट्रीज अलग हो चुकी हैं, क्योंकि वो लैम्डा जब माइक्रो से मल्टीप्लाई हुआ तो लैम्डा माइक्रो हो गया, तो हमने उसको अलग करके लिख दिया। अब लैम्डा माइक्रो अगर हम तमाम पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो वो हमारा लैम्डा माइक्रो बाहर आ चुका है, और जो मैट्रिक्स बची है वो ए मैट्रिक्स बची है, लिहाजा उसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। और इस तरह से लैम्डा माइक्रो इनटू ए बच चुका है, जो कि राइट हैंड साइड थी हमारी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड थी लैम्डा माइक्रो ए। अब ये हमारा क्योंकि राइट हैंड साइड आ चुकी है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड में इनके अप्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया लैम्डा और माइक्रो को प्लस किया जाए और बाद में एक के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके और बाद में प्लस किया जाए, आंसर सेम आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली है हमने, इसमें लैम्डा प्लस हो रहा है माइक्रो में और एक के साथ बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले
पहले हमने एंट्रीज को लिख दिया है, मीन कि ए मैट्रिक्स लिख दी है एज इट इज। उसके बाद हमने लैम्डा प्लस माइक्रो जो है वो भी एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट हमने लैम्डा प्लस माइक्रो जो है वो हर एक एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, मीन कि अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो हर एक एंट्री के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं A11 के साथ, A12 के साथ, A13 के साथ, तमाम के साथ आ चुका है। ऐसे ही A21, A22, A23 सबके साथ आ चुका है। इस तरह से A31, A32 और A33 के साथ भी लैम्डा प्लस माइक्रो आ चुका है। अब अगर हम A11 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में तो वो दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगी। तो यहाँ पर लैम्डा के साथ भी है और नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि A11 आ चुका है और माइक्रो साथ में, और नेक्स्ट में भी एंट्री में सेम ऐसे ही है और उससे नेक्स्ट वाली एंट्री में भी सेम ऐसे ही है कि A13 है जो वो माइक्रो के साथ और लैम्डा के साथ दोनों के साथ आ चुका है। नेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं कि A1221 है जो वो लैम्डा के साथ भी आ चुका है और वो माइक्रो के साथ भी आ चुका है। नेक्स्ट में भी A22 जो है वो लैम्डा के साथ भी और माइक्रो के साथ दोनों के साथ ही आ चुका है जी। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो A23 है वो भी दोनों के साथ आ चुका है, A31 है वो भी दोनों के साथ आ चुका है और उसके बाद A32 है वो भी आ चुका है और A33 है वो भी दोनों के साथ आ चुका है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप बन गया है। अब हम इसमें से देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री है दोनों प्लस हो रही है। यहाँ से ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री है दोनों प्लस हो रही है। यहाँ से भी फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री जो प्लस हो रही है। तो प्लस हम कब करते हैं, जब दो मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रही हो तो तमाम एंट्रीज को प्लस कर देते हैं। इसलिए जो हमारी फर्स्ट एंट्रीज हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स की हैं और जो सेकंड एंट्रीज हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की हैं। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एंट्रीज थी वो लिख ली है और जो सेकंड एंट्रीज थी वो सेकंड मैट्रिक्स में लिखनी है। उसके बाद हमने जो पहली मैट्रिक्स है उसमें से लैम्डा कॉमन निकाल लिया है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें से माइक्रो कॉमन निकाल लिया है। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारे पास ए मैट्रिक्स आ चुकी है और यहाँ भी मैट्रिक्स ए आ चुकी है। तो लैम्डा हमने ऐसे लिखा और वापस ए लिख दिया है। इधर से भी हमने माइक्रो को एज इट इज लिखा है और जो मैट्रिक्स थी वो भी हमने एज इट इज लिख दी है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड आ चुकी है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है कि इक्वल है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि लैम्डा ए माइनस ए और लैम्डा -1 जो है वो इंटू ए वो दोनों इक्वल है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं लैम्डा ए माइनस लैम्डा ए। तो हमने लैम्डा को एज इट इज लिख दिया है और ए मैट्रिक्स थी जो वो हमने पुट कर दी है। माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया है और ए मैट्रिक्स एज इट इज पुट कर दी है। उसके बाद हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने से पहले लैम्डा जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लैम्डा जो है तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम एंट्रीज के साथ लैम्डा आ चुका है। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स थी वो एज इट इज आ चुकी है और दरम्यान में जो माइनस था वो भी एज इट इज आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में और सेकंड में और थर्ड में माइनस हो जाएगी। क्योंकि दरम्यान में माइनस है। तो जो हमारा लैम्डा A11 था वो A11 में से माइनस हो जाएगा। इस तरह से लैम्डा A12 था वो A12 में से माइनस हो जाएगा। इसी तरह से लैम्डा A13 था तो वो A13 में से माइनस हो जाएगा। A21 जो है लैम्डा A21 वो A21 में से माइनस हो गया। नेक्स्ट लैम्डा A22 है जो वो लैम्डा A22 में से माइनस हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट लैम्डा A23 है जो वो A23 में से माइनस हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट है लैम्डा A31 वो A31 में से माइनस हो गया है। उससे नेक्स्ट है लैम्डा A32 वो नेक्स्ट वाली में से माइनस हो गया है। और उससे नेक्स्ट है जी लैम्डा A33 और वो A33 में से माइनस हो गया है। तो इस तरह से ये हमारे मीन के नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि तमाम के तमाम में अगर A11 माइनस ले लेते हैं तो लैम्डा -1 रह जाएगा। नेक्स्ट में लैम्डा A12 और -A12 है तो A12 माइनस ले लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं तो लैम्डा -1 रह जाएगा। नेक्स्ट में भी ऐसे लैम्डा -1 रह जाएगा और उससे नेक्स्ट है A21 कॉमन आ जाएगा तो लैम्डा -1। A22 कॉमन आ जाएगा तो लैम्डा -1 रह जाएगा। नेक्स्ट A23 कॉमन आ जाएगा तो तब भी लैम्डा -1 रह जाएगा। उससे नेक्स्ट है लैम्डा A31 माइनस A31 तो A31 अगर कॉमन लेते हैं लैम्डा -1 रह जाएगा। उससे नेक्स्ट है जी A32 तो अगर A32 कॉमन ले लेते हैं तो वहां भी लैम्डा -1 और उससे नेक्स्ट है A33 वो भी कॉमन ले लेते हैं तो लैम्डा -1 रह जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम एंट्रीज के साथ लैम्डा -1 मौजूद है तो लैम्डा -1 कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी तमाम एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी और जब उसके बाद एंट्रीज बचती है तो हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए बच चुकी है तो हम इसकी जगह पर ए लगा सकते हैं। लैम्डा -1 एज इट इज आ जाएगा और ये हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी है और ये प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।